पत्नी को छोड़ प्रेमी संग रचाई शादी, सास ने बहू को घर से निकालने का रची षड्यंत्र। आपको बता दें कि देवरिया थाना इलाके में सास बहुओं की अजब कहानी सामने आई है, जहां एक सास ने अपने ही बहू को घर से निकालने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। वहीं सास अपनी बहू को घर से निकालने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। अब बहू ने मीडिया के सामने आकर सास पति और देवर की कहानी सामने बताई है। आज रविवार को लगभग 4 बजे के लगभग मीडिया के सामने उन्होंने बताया है कि मेरी सास मेरे पति के साथ मिलकर मेरे दुधमुहे बच्चे को छीन लिया है। तो ये मामला यहाँ तक के नहीं रुका, बल्कि सास बहू और पति का मामला अब न्यायालय में पहुंच चुका है। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चैनपुरा गांव का है। वहीं पूर्वी चंपारण की रहने वाली उस्माउल हुसना की शादी 2021 में चैनपुरा निवासी सादिक राजा से हुई थी। आरोप है कि शादी के 1 साल बाद ही महिला को दहेज को लेकर घर से बाहर निकाल दिया गया और उसके 6 महीने के दुधमुहे बच्चे को छीन लिया गया। इधर लड़के ने सोफिया नाज नामक 15 वर्षीय लड़की से दूसरी शादी कर ली और आरोप यह भी है कि कई लड़कियों से संबंध हैं। बताइए क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ मैडम आपके साथ? मेरे साथ पारिवारिक विवाद के वजह से हमको घर में बहुत प्रताड़ित करता था। मेरा हस्बैंड अय्याशबाज है, बहुत सारे लड़की के साथ उसका अफेयर है और हमको वो सही से देखता नहीं है। उसकी माँ भी उसमें शामिल है। उसकी माँ उसके हर गुनाह पे पर्दा डालती है और उसके साथ देती है। और मेरा बच्चा को, दूध पीता बच्चा को छीन करके ये लोग भागा हुआ है। हमने कोर्ट में कंप्लेन की, कोर्ट पहले थाना में भी किया था और उसके बाद कोर्ट में भी किए हुए हैं, लेकिन ये लोग मेरा बच्चा नहीं दे रहा है। कोर्ट के आदेश के अनुसार हम इस घर में आए थे और 29 तारीख को कोर्ट ने आदेश दिया कि अपने हस्बैंड के साथ जाओ। 2 महीना के बाद अगर कुछ गलत करता है और अपने बच्चे के साथ रहना गलत करता है, उसके बाद में हम इसका कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में ये लोग ले करके हमको आया और हमको यहाँ छोड़ करके हम बोले कि खाना खा लो, तो बोला कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, ना कुछ ला करके देंगे तुमको। और यहाँ मेरा हस्बैंड बोला और नहीं कुछ तुमको ला करके देंगे। हम बोले क्यों? तो नहीं, तुम्हारे साथ हमको रहना है। हम बोले ठीक है। उसके बाद में वो हम दोनों के एंट्री करने के बाद मेरी सास और ये सदाब जो नाम है, ये लड़का दोनों एंट्री किया घर में और ये लोग अपना घर खोल करके, सदाब मेरा देवर है और कमरुन निशा मेरी सास है, वो घर में आई और अपना घर झाड़ बहार की और उसमें लॉकर जो था तोड़ ताड़ क्या की नहीं की, क्या उसमें से ले करके गई, हम नहीं देखे। उसके बाद में ये लोग थाना को इन्फॉर्म किया कि हमारे घर में लूटपाट हो गया है। हम बोले कि हमसे पूछिए कि हमारा सामान क्या है। हम बोले कौन सा सामान, क्योंकि जब हम आए थे घर में एंट्री किए थे तो ये ना भाग गई। थाना के परमिशन मिला हमको कि तुम चलो थाना पे, तो ये बोली क्या कि नहीं, हमको घर में नहीं घुसने दे रही थी। तो हम बोले कि क्यों नहीं घुसने देगी, मेरा भी घर है, तुम्हारा भी घर है, हमको आने दो अंदर। तो नहीं आने दी। तो हम थाना में परमिशन कराए कि सर हमको घर में मेरे नहीं आने दिया जा रहा है। तो थाना बोला कि तुम्हारा घर है, तुम जा सकती हो, चाहे जैसे भी जाओ। तो हम आए घर में तो ये लोग क्या किया कि हमको नहीं आने दिया, फिर ज़बरदस्ती आए। उसी हिसाब से ये लोग हमको उस टाइम बहुत मारा पीटा। जो जसीम मास्टर गया हुआ है 10 बजे रात के घुस के मेरे घर में बहुत मारा हमको। उसी सिलसिला में गिरफ्तारी हुआ उसको और FIR हुआ थाना में, वो गया जेल और ये लोग भागा हुआ है। तब से फिर कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने भी बताया कि हाँ अपने बच्चे अपने पति के साथ रहो, लेकिन फिर ये लोग नहीं रख रहा है हमको। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम ससुराल में ही रह रहे हैं। किधर रह रहे हैं ससुराल? यही घर है मेरा ससुराल का। जी। कौन सा जगह है? देवरिया सेढ़ा, देवरिया चैनपुरा सेढ़ा। आपके पति का क्या नाम है? सादिक रजा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, अपने ससुराल में जिंदगी गुजर बसर करे, बस हमको न्याय मिले। मेरे ऊपर झूठा केस फंसाया जा रहा है, किसी तरह हमको इस घर से निकालने का साजिश रचा जा रहा है। अगर इस एविडेंस के लिए आप किसी को बयान लेना चाहते हैं तो गांव वाले से आप ले सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि आपके साथ जो है कि हत्या वगैरह करने का भी प्रयास जी किया गया है। बहुत बार किया गया है और कर भी सकता है लोग। हमको मारने की कोशिश किया जा रहा है कि तुम इस घर में नहीं रहो, हम नहीं रखेंगे। कोर्ट में जा कर के बोल रहा है लोग कि हम रखेंगे और थाने पे जाकर बोल रहा है कि हम 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे।
बच्चा कहाँ है, किसके पास है अभी? बच्चा कमरुन निशा, मेरे हस्बैंड सादिक रजा और सोफिया नाज मेरे हस्बैंड का दूसरी वाइफ है। वो तीनों लेकर के भागा हुआ है। बच्चा कितने साल का है? बच्चा 24 मार्च को कंटिन्यू 3 साल का हो जाएगा। शादी ऐसे ही हुई थी या दहेज वगैरह भी दिया गया था? नहीं, दहेज दे करके हमारी शादी हुई थी, पूरा मुस्लिम रीति रिवाज के साथ। कितना दहेज दिया गया? मेरा दहेज लगभग 8 लाख रुपया, उसके बाद में सोने का टीका, नथिया, उसके बाद में मतलब जितना जेवर था मेरे मायके से मिला हुआ है। ये लोग कुछ लेकर के नहीं गया अभी था। जो जेवर जो चोरी का बात कहा जा रहा है वो किसका जेवर का आरोप लग रहा है आपका? मेरा जेवर ही ये लोग लेकर के भागा हुआ है और देने के वजह से ये लोग आरोप मुझे उल्टा फंसाने के लिए लगाया जा रहा है कि हमको न देना पड़ेगा और न लड़की को रखेंगे और आपको न यहाँ कुछ। किसी प्रकार का कोई डर वगैरह भी है? जी बहुत, हम अकेले घर में रह रहे हैं। हम मेरे साथ कब क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। इतने बड़े घर में देख सकते हैं आप, हम इस घर में अकेले रह रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अस्माउल हुस्ना हुआ, पति का? सादिक रजा। आप पुलिस से आपने ये जानकारी दे दी है? जी जी, हम दे चुके हैं पुलिस को। पुलिस के निगरानी में, पूरे गांव वाले के निगरानी में हम इस घर में रह रहे हैं। ये जो बातें कर रहे हैं किसी के दबाव में, सिखाने पर नहीं ना? नहीं, किसी के भी दबाव में नहीं। हम अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको हक चाहिए, न्याय चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे वीडियो को शेयर किया जाए, बस हमको न्याय मिलना चाहिए।